बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपना खुद का जो है रोजगार करना चाहते हैं। तो अभी जो है बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छी अपडेट निकल के आ रही है, क्योंकि बिहार में जो बकरी फार्म होता है, आप सभी को पता ही है कि बकरी फार्म एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। अगर मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, आपके पास कोई भी रोजगार नहीं है, तो सरकार आपको मदद कर रही है कि आप जो है बकरी फार्म खोल लीजिए। और कहीं ना कहीं बकरी फार्म खोलते हैं तो आपको जो अच्छा बेनिफिट भी होता है, खुद आपके पास रोजगार तो क्रिएट होता ही होता है, और साथ ही साथ कुछ लोगों को जो है रोजगार भी आप दे सकते हैं। अब इस पे जो है सरकार आपको सब्सिडी देने जा रही है, जिसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है उसको भी शुरू किए जाने के लिए जो नोटिस है उसको जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको भी बकरी फार्म खोलना है तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, क्या क्या आपके पास पात्रता होनी चाहिए, कौन से कैटेगरी को जो है कितना सब्सिडी मिलेगा, सब्सिडी आपको किस तरह से मिलेगा, पैसे आपके पास नहीं है तो बैंक से कितने लोन ले सकते हैं, आपके पास जो है कितने पैसे होने चाहिए, सभी जानकारी जो हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसे ऐसे वीडियोज बनाने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देख सकते हैं कि मेरे पास जो एक ऑफिशियल नोटिस है, जो कि आपका जो भी एचडी विभाग है ना उसके द्वारा इसको जारी किया गया है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो है बकरी पालन को लेकर जो है जानकारी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कि मान लीजिए अगर आप भी युवक हैं, युवती हैं, किसान हैं, उद्यमी हैं और आपको जो है बकरी फार्म खोलना है तो आप जो है बकरी फार्म खोल सकते हैं। इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है उसको भी शुरू करने का जो जानकारी है निकल के यहाँ पे आ गया है। ठीक है, 24-25 के लिए आपका जो है आवेदन किया जाएगा, जिसमें आप बकरी फार्म का स्थापना कर सकते हैं, जिसपे आपको सरकार यहाँ पे सब्सिडी देने जा रही है। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कौन लोग फॉर्म को भरेंगे। तो फॉर्म को भरने के लिए कोई भी ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं है। आप युवक हैं, युवती हैं, किसान हैं, उद्यमी हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपका उम्र जो है 18+ होनी चाहिए तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता होगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले तो भूमि का जो है जानकारी आपको देना होगा, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि बकरी फार्म खोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास भूमि रहेगा, क्योंकि उसी भूमि में बकरी फार्म को आपको खोलना होगा। तो उसका जो भी लगान रसीद होता है, जो कि हाल ही में का काटा गया हो, आप ऑनलाइन भी उसको काट सकते हैं, वो लगा सकते हैं। अगर आपके पास लगान रसीद नहीं है तो LPC वो है तो वो लगा सकते हैं। अगर आपने जो बकरी फार्म खोलने के लिए जगह है लीज पे लिया हुआ है या फिर लीज पे लेंगे तो उसका लीज का एकरनामा आपको देना होगा, यानी कि लीज एग्रीमेंट देना होगा, और उस नजरी नक्शा जो होता है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आपके पास बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं, जो भी ऑप्शंस के माध्यम से अपना बकरी फार्म खोलना चाहते हैं उसका जो एक प्रूफ आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आप सभी को पता ही होता है कि जो भी आप बकरी फार्म खोलते हैं तो सबसे पहले तो आपको खुद से पैसे लगाने होते हैं, और जो भी बकरियां बोली जाती है वो खरीदना पड़ता है आपको, और उसके बाद जो है सरकार आपको सब्सिडी देती है। तो इसमें आपको जो है पासबुक या फिर FD आपके पास है तो उसकी जानकारी आपको देना होगा कि आपके पास राशि कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे प्रथम तथा अंतिम जो पृष्ठ होता है आपके पासबुक का वो आपको देना होगा। आपके पास किसी प्रकार की FD है तो उसकी भी जानकारी दे सकते हैं कि मेरे पास ये पैसे हैं जिससे हम बकरी फार्म खोलेंगे, तो जानकारी आपको देना होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो इसमें प्रशिक्षण का भी बात बोला गया है कि सरकारी संस्थान में बकरी पालन करने का जो है प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। जो आपके ब्लॉक लेवल पे कराए जाते हैं बकरी पालन जो है प्रशिक्षण आपको दी जाती है, वो आपने किया हुआ है तो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी आपका यहाँ पे लगने वाला है। जो भी अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनको जो है जाति प्रमाण पत्र देना होगा, क्योंकि मान लीजिए आपको ज़्यादा सब्सिडी मिलती है तो उसका जाति बनाकर आपको देना होगा। अन्य में देखेंगे तो फोटो, आधार, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, आवास प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट देकर आपको फॉर्म को भरने हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन किस तरह से होगा। सिलेक्शन के रिगार्डिंग में जानकारी दिया हुआ है कि आपका जो सिलेक्शन है ना, पहले आओ पहले पाओ के आधार पे होगा, यानी कि जो लोग पहले फॉर्म भरेंगे उनका जो है पहले सिलेक्शन होगा। तो कोशिश करिएगा कि सबसे पहले फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि आपको पहले ही बेनिफिट मिल जाए। और इसमें देख सकते हैं कि चयन में स्वलागत से बकरी फार्म स्थापित करने तथा बकरी पालन में प्रशिक्षण प्राप्त आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि बकरी फार्म आप खोलेंगे तो अगर आप स्वयं लागत यानी कि खुद के पैसे लगाते हैं और आपके पास बकरी पालन का जो है प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है तो आपको क्या होगा कि प्राथमिकता मिलेगा, यानी कि सबसे पहले आपका सिलेक्शन होगा। जो लोन लेकर करेंगे या फिर उनके पास बकरी का पालन का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र नहीं है उनको बाद में देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले इनको जो है प्राथमिकता यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे हम ऋण और स्वयं लागत की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप कुछ पैसे जो है लोन पर भी लेकर बकरी फार्म खोल सकते हैं और कुछ पैसे जो है स्वयं लागत से भी खोल सकते हैं, या फिर आपके पास स्वयं पैसे हैं तो वो भी लगा सकते हैं। बोला गया है कि आवेदक चाहे तो बैंक से ऋण लेकर अथवा
खुद के पैसे से बकरी फार्म स्थापित कर सकता है। बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया लाभुक के द्वारा स्वयं ही की जाएगी। यानी कि देखिए, जो भी बैंक से आप लोन लेंगे उसमें सरकार आपका कोई भी हेल्प नहीं करेगा। बैंक के साथ आपका किस तरह से रिलेशनशिप है, आपका क्या सिविल है, तो बैंक आपको लोन देगा कि नहीं देगा वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार इसमें कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको लगता है कि आपको लोन मिल जाएगा तभी जो ये फॉर्म को भरना है, नहीं तो भरने से कोई फायदा नहीं होगा। या फिर मान लीजिए आपके पास पैसे हैं तो उसके माध्यम से भी आप यहाँ पे बकरी फार्म खोल सकते हैं, उस पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। बताया गया है कि अनुदान की राशि चयनित लाभुक को 2 स्थिति में दे होगा। ठीक है, दोनों स्थिति में दे होगा, यानी कि स्वयं से भी पैसे लगाकर अगर बकरी फार्म खोलते हैं तो भी आपको सब्सिडी मिलेगा, और बैंक से लोन लेकर भी अपना बकरी फार्म खोलते हैं फिर भी आपको सब्सिडी मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बताया गया है कि किनको जो है कितना सब्सिडी मिलेगा। देखिए, सब्सिडी की जानकारी यहाँ दिया हुआ है कि अगर आप सामान्य जाति से आते हैं और 20 बकरा एक बकरी का जो है बकरी फार्म खोलते हैं तो 2,42,000 रुपये तक आपका लागत आएगा, जो कि खुद इन्होंने यहाँ पे निर्धारित किया हुआ है। जिसमें क्या होगा कि स्वयं लागत से जो है 72,000 रुपये आपको खुद लगा सकते हैं, और बैंक से ऋण जो है 24,000 रुपये तक आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, और आवेदन के समय आवेदक के पास इतना पैसे होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जब भी आप फॉर्म को भरेंगे तो आपको बताना होगा कि आपके पास स्वयं का पैसा कितना है और बैंक से आप कितना ऋण लेना चाहते हैं, यानी कि लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे उसका लिमिट भी बता दिया गया है कि आपके पास कितने होने चाहिए और बैंक से आप कितने लोन ले सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे अनुदान की हम बात करें तो अगर आप सामान्य जाति से आते हैं तो आपको 50% तक अनुदान मिलेगा। ठीक है, जो भी मतलब आपका जैसे लागत है इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 2,42 आपका लागत है तो उसमें 50% से 1,21 आपको यहाँ पे सब्सिडी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सब्सिडी हो गया। इतना पैसा सरकार आपको बाद में दे देगी। आप स्वयं लागत से या फिर बैंक से लोन लेकर खोलते हैं तो सरकार आपको इतना पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर देगी। बाकी हम भूमि की आवश्यकता की बात करें तो 1800 जो है वर्ग फीट आपके पास भूमि होनी चाहिए स्क्वायर फीट में, तो आप यहाँ पे बकरी फार्म खोल सकते हैं। और बाकी जो हरा चारा होता है उगाने के लिए कोई भी भूमि की इसमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन वही देखेंगे 40 बकरी और 2 बकरा वाला खोलते हैं तो इसमें 5,32,000 रुपये तक आपका लागत आएगा। जिसमें देखेंगे कि स्वयं लागत आपके पास इतना होना चाहिए, बैंक से आप इतना ऋण ले सकते हैं, और इसमें भी 50% आपको सब्सिडी देखने को मिलेगा, जो कि 2,66,000 रुपये तक का सब्सिडी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 36 स्क्वायर फीट आपके पास जमीन होनी चाहिए, और चारा उगाने के लिए भी 50 डिसमिल आपके पास जमीन होनी चाहिए, जिसमें आप हरा चारा उगाएंगे बकरी को खिलाने के लिए। ठीक है, वही देखेंगे 100 बकरी की हम बात करें और 5 बकरा का तो 13 लाख रुपए आपका समथिंग जो यहाँ पे लागत आएगा, जिसमें से 391 आपके पास होनी चाहिए और 1,30 जो है बैंक से लोन ले सकते हैं, या फिर आपके पास टोटल पैसे तो टोटल भी लगा सकते हैं। 50% सब्सिडी के हिसाब से 6,52,000 रुपये आपको सब्सिडी मिलेगा। 9,000 जो है वर्ग फीट आपके पास जमीन होनी चाहिए, और 100 डिसमिल जो है आपके पास चारा उगाने के लिए जमीन होनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास जमीन नहीं है तो आप इसको लीज पे भी ले सकते हैं, लीज का एग्रीमेंट आपको देना होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे SC ST के लिए बताया गया है कि 20 बकरी और 1 बकरा के लिए देखेंगे तो 2,42 यहाँ पे इनका जो खर्चा है वो जाएगा, जिसमें से 58 जो है इनके पास होनी चाहिए, मतलब खुद की आपके पास होनी चाहिए। 24,000 रुपये तक जो है आप यहाँ पे जो लोन है वो ले सकते हैं। 60% आपको सब्सिडी मिलेगा, मतलब कि SC ST को सब्सिडी 10% बढ़ के मिलेगा, तो 1,45 इनको सब्सिडी देखने को मिल जाएगा। 1800 जो है वर्ग फीट आपके पास जमीन है, आपने लीज पे लिया हुआ है तो आप यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी 40 बकरा प्लस 40 बकरी और 2 बकरा के लिए देखेंगे तो 5,32 1,27 आपके पास 53 लोन ले सकते हैं। 60% के हिसाब से 3,19,000 आपको यहाँ पे सब्सिडी देखने को मिलेगा। 36 स्क्वायर फीट आपके पास जमीन होनी चाहिए और 50 डिसमिल आपके पास चारा उगाने के लिए जमीन है, तो फॉर्म को भर सकते हैं। इस तरह से 100 बकरी और 50 बकरा का भी देख सकते हैं कि 7,82,000 रुपये आपको सब्सिडी यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि वित्तीय वर्ष 24-25 में स्वीकृत राज्य योजना 7 निश्चय 2 के तहत निर्गत संगत क्रियान्वयन अनुदेश के आलोक में लाभुकों का चयन किया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए जो भी पशुपालन पदाधिकारी है उनके कार्यालय में जाकर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो भी इनका पोर्टल है वहाँ पे भी जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड है, आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कैसे करेंगे। आवेदन करने के लिए उन्होंने बताया हुआ है कि विज्ञापन प्रकाशन के उपरांत ऑनलाइन लिंक खुलने के 15 दिनों तक ऑनलाइन समर्पित किया जा सकता है, यानी कि जो भी विज्ञापन इनका प्रकाशन किया गया है उसके 15 दिनों तक आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक किसान, उद्यमी, बकरी पालक इस योजना के हेतु विभागीय वेबसाइट पर जाकर दिए गए लिंक पर अपने आधार संख्या, वोटर ID कार्ड संख्या से पंजीकरण करके अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है स्टेट बिहार HD, या फिर हमारे वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहाँ भी हमने लिंक उपलब्ध करवा दिया हुआ है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो भी इनका ऑफिशियल पोर्टल है आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो अभी तक जो इनके द्वारा जो लिंक है ना उसको यहाँ पे नहीं जारी किया गया है। ठीक है,
जैसे ही लिंक जारी होता है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे 23-24 के लिए जो है लिंक यहाँ पे जारी हुआ था, तो अभी जो है 24-25 के लिए लिंक यहाँ पे नहीं आया हुआ है। यहीं पे लिंक आपको देखने को मिलेगा जिसके माध्यम से आप फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी मैंने सभी जानकारी बताया हुआ है। अब इसके बाद जो है फॉर्म कैसे भरना है, जैसे लिंक एक्टिवेट हो जाता है तो एक वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे किस तरह से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा है कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपके साथ शेयर किया कि क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से अपना जो बकरी फॉर्म है उसको खोल सकते हैं। बाकी अभी इसका जो लिंक है ना उसको एक्टिवेट नहीं किया गया है, हालांकि 15 दिन के अंदर ही आपको फॉर्म भरना है। तो एक वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे किस तरह से फॉर्म को भरना है जैसे ही लिंक इसका एक्टिवेट हो जाता है। बाकी मैंने सभी जानकारी आपको बता दिया हुआ है। आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। अगर आप इच्छुक हैं तो जरूर फॉर्म को भरिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होने वाला है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।